अस्सलामुअलैकुम। बरोज़े सनीचर तारीख़ 8 अक्टूबर 2022 को जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख हुबली की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल में रखा गया है। सब लोग आके खून का अतिया दें और इस मौके पर यानी रबीउल अव्वल के मौके पर आप दे के सवाब हासिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इस ब्लड डोनेशन के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये ब्लड होता है ए बी और ओ, और RH में RH पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके साथ ए जैसा फॉर एग्जांपल ए RH पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बी RH पॉजिटिव या नेगेटिव, AB नेगेटिव और पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद जब ब्लड डोनेशन होता है तो ब्लड डोनर के लिए दो चीज़ होते हैं। एक डोनर होता है जो देता है, जो आप देने जा रहे हैं, और दूसरा रेसिपिएंट यानी जो पेशेंट होता है वो लेता है, उसको रेसिपिएंट कहते हैं। जो डोनर होता है, डोनर के वक्त में सब टेस्ट होंगे। जैसे हीमोग्लोबिन होगा, जिसको आप कितना खून आपके जिस्म में है वो मालूम पड़ेगा। आपकी BP चेक करेंगे, ये खून को टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जैसे हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और शुगर है क्या नहीं वो देखेंगे। HIV, बाद में पेरिफेरल स्मेयर होगा जिसमें आपको मलेरिया पैरासाइट्स हैं या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो भी देखा जाएगा। ये सब मुफ्त में आप डोनर को चेक होगा। चेक होने के बाद उसमें ब्लड को, एक ब्लड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है आजकल रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। 3 हिस्से क्या हैं? एक प्लेटलेट, उसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा पैक्ड सेल्स, आपको अनीमिक पेशेंट्स को या कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको दे सकते हैं। सो फ्रोज़न जो सीरम होता है उसको जो है कोई ब्लीडिंग डायसिस यानी कोई जो खून बंद होने के कमी होने की वजह से होता तो उनको दे सकते हैं। ये डोनर के लिए ख़ास ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और जो बताया मैंने, जो HCO जो टेस्ट करते हैं, जो पेशेंट जो डोनर होता है उसके लिए टेस्ट करते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेकंड जो आप रेसिपिएंट को दे रहे हैं, रेसिपिएंट कौन होता है? एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, इमरजेंसी बेसिस पे आपको ब्लड देना पड़ेगा, जिसके ब्लीडिंग को स्टॉप या जो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए। एक एक्सीडेंट में हो सकता है। दूसरी जो है डिलीवरीज के टाइम पे एक बीमारी आती है PPH, पोस्ट पार्टल हेमोरेज। तो इसमें जो है ऐसा जो है रहम से खून ऐसा जाता है, नल जैसा खोलते हैं वैसा जाता है, तो उस वक्त में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त में दे सकते हैं। दूसरे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के वक्त में हार्ट ऑपरेशन है या कैंसर सर्जरी है या दूसरे कोई भी ऑपरेशंस हैं, वहाँ पे आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे भी आप देकर पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थर्ड जो है कहीं भी ये ऐसे प्लेटलेट्स हैं, जैसा आजकल डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है। जैसे 20,000 या 10,000 हो जाए और ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको प्लेटलेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है ये आप रेसिपिएंट्स को दे रहे हैं। मैं जो कहता हूँ कि आप ये अतिया देने से जो खुशी आपको देने में और जान बचाने में होती है वो आप उसको कभी भूल नहीं सकते। दूसरी चीज़, हमने कभी बहुत से लोगों को देखा है कि वो देकर जो है, हम डॉक्टर्स होते हैं, मैं खुद जो है पहला डोनेशन जो दिया है एक पेशेंट को दिया जिसे PPH था, जो डिलीवरी के बाद उसका खून जा रहा था, वो AB पॉजिटिव थी, मैं भी AB पॉजिटिव था। उसको दे के हम लोग ने ऑपरेशन किया। तो ऐसे जब उसको 18 बॉटल्स दिए हम लोगों ने, उसकी जान बच गई। ऐसे लोग हैं जो हर 3 महीने में एक बार जो है ब्लड देते हैं। 3 महीने में क्यों देते हैं? कि जो RBC होते हैं उसकी लाइफ जो है 3 महीने होती है, 120 दिन होती है, तो वो उसकी लाइफ मर जाता है। हाँ, स्प्लीन जाने के बाद उसको एंगल्फ किया जाता है, वो मर जाता है, तो रिप्लेस फिर नए रिप्लेस होते रहते हैं। तो आपका खून ज़ाया जाएगा वैसे, तो आप जब देंगे तो नया खून आते रहेगा, तो देंगे तो ये भी आपके रिप्लेसमेंट जो आपके जिस्म में कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा ही होगा, रिप्लेस होगा। हाँ, दूसरी चीज़, बहुत से डिसीजेस जो है इसकी वजह से कम हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या आपका खून ज़्यादा है
तो उसमें भी आपके बीमारियां कम हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक जो है वो भी कम होते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है कि आप दे के जो खुशी होती है, यानी महसूस करें तो आपको बहुत खुशी होगी। डोनेशन कैंप के दिन जो लोग डोनेट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। वो सर्टिफिकेट लेके आप रख लें, कभी भी आपको किसी फ़र्द के लिए, आपके रिलेटिव या कोई दोस्त के लिए ज़रूरत पड़े खून की, तो सर्टिफिकेट पेश करें उस हॉस्पिटल, उस ब्लड बैंक में, तो आपको ब्लड फौरी तौर पर मिल जाएगा, आपको रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा मैसेज है कि आप उस दिन 8 तारीख के दिन आएँ और आप भरपूर लोग दोस्तों को लेके आके इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है। अल्लाह का शुक्र है, जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख हुबली और हमारे मुहिब गिरामी करम फरमा जनाब डॉक्टर बीजापुरी साहब की जानिब से हर साल खिदमत खल्क के जज्बे के तहत ब्लड डोनेशन कैंप कारवार रोड डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में मुनक़िद किया जाता है। इमसाल भी बरोज़ हफ्ता 8 अक्टूबर 2022 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद होने जा रहा है। आप तशरीफ़ लाएँ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के खातिर अपने खून का अतिया गरीब, मरीज़, मुस्तहिक़ीन को पेश करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बटने वाली खैरात का ख़ुसूसी हिस्सा अपने दामन में ले। मैं फिर एक मरतबा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, गर इसी में हो कामी, इसी में हो गर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ और अपने खून का अतिया मुस्तहिक़ीन की खिदमत में पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। बरोज़ सनीचर तारीख़ 8 अक्टूबर 2022 को जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख हुबली की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल में रखा गया है। सब लोग आके खून का अतिया दें और इस मौके पर, यानी रबीउल अव्वल के मौके पर आप दे के सवाब हासिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इस ब्लड डोनेशन के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये ब्लड होता है ए बी और ओ, और RH में RH पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके साथ ए, जैसा फॉर एग्जांपल ए RH पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, बी RH पॉजिटिव या नेगेटिव, AB नेगेटिव और पॉजिटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद जब ब्लड डोनेशन होता है तो ब्लड डोनर के लिए 2 चीज़ होते हैं। एक डोनर होता है जो देता है, जो आप देने जा रहे हैं, और दूसरा रेसिपिएंट, यानी जो पेशेंट होता है वो लेता है, उसको रेसिपिएंट कहते हैं। जो डोनर होता है, डोनर के वक्त में सब टेस्ट होंगे, जैसे हीमोग्लोबिन होगा, जिसको आप कितना खून आपके जिस्म में है वो मालूम पड़ेगा। आपकी BP चेक करेंगे, ये खून को टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जैसे हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और शुगर है क्या नहीं वो देखेंगे। HIV बाद में पेरिफेरल स्मेयर होगा, जिसमें आपको मलेरिया पैरासाइट्स हैं या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो भी देखा जाएगा। ये सब मुफ्त में आप डोनर को चेक होगा। चेक होने के बाद उसमें एक ब्लड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आजकल रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से 3 हिस्से क्या हैं, एक प्लेटलेट उसको सेपरेट कर सकते हैं, दूसरा पैक्ड सेल्स आपको अनीमिक पेशेंट्स को या कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको दे सकते हैं। सो फ्रोज़न जो सीरम होता है उसको जो है कोई ब्लीडिंग डायसिस, यानी कोई जो खून बंद होने के कमी होने की वजह से होता तो उनको दे सकते हैं। ये डोनर के लिए ख़ास ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और जो बताया मैंने, जो HCO जो टेस्ट करते हैं, जो पेशेंट जो डोनर होता है उसके लिए टेस्ट करते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
सेकंड जो अब रेसिपिएंट को दे रहे हैं, रेसिपिएंट कौन होता है? एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, इन इमरजेंसी बेसिस पे आपको ब्लड देना पड़ेगा जिसके ब्लीडिंग को स्टॉप या जो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए, एक एक्सीडेंट में हो सकता है। दूसरी जो है डिलीवरीज के टाइम पे एक बीमारी आती है PPH, पोस्ट पार्टल हेमोरेज। तो इसमें जो है ऐसा जो है रहम से खून ऐसा जाता है, नल जैसे खोलते हैं वैसा जाता है, तो उस वक्त में बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त में दे सकते हैं। दूसरे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस के वक्त में हार्ट ऑपरेशन है या कैंसर सर्जरी है या दूसरे कोई भी ऑपरेशंस हैं, वहाँ पे आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे भी आप देकर पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थर्ड जो है कहीं भी ये ऐसे प्लेटलेट्स हैं, जैसे आजकल डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है, जैसे 20,000 या 10,000 हो जाएं और ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको प्लेटलेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है ये आप रेसिपिएंट्स को दे रहे हैं। मैं जो कहता हूँ कि आप ये अतिया देने से जो खुशी आपको देने में और जान बचाने में होती है वो आप उसको कभी भूल नहीं सकते। दूसरी चीज़, हमने कभी बहुत से लोगों को देखा है कि वो देकर जो है, हम डॉक्टर्स होते हैं, मैं खुद जो है पहला डोनेशन जो दिया है एक पेशेंट को दिया जिसे PPH था, जो डिलीवरी के बाद उसका खून जा रहा था, वो AB पॉजिटिव थी, मैं भी AB पॉजिटिव था, उसको दे के हम लोग ने ऑपरेशन किया। तो ऐसे जब उसको 18 बॉटल्स दिए हम लोगों ने, उसकी जान बच गई। ऐसे लोग हैं जो हर 3 महीने में एक बार जो है ब्लड देते हैं। 3 महीने में क्यों देते हैं? कि जो RBC होते हैं उसकी लाइफ जो है 3 महीने होती है, 120 दिन होती है, तो वो उसकी लाइफ मर जाता है। हाँ, स्प्लीन में जाने के बाद उसको इंगल्फ किया जाता है, वो मर जाता है, तो फिर नए रिप्लेस होते रहते हैं। तो आपका खून ज़ाया जाएगा वैसे, तो आप जब देंगे तो नया खून आते रहेगा, तो देंगे तो ये भी आपके रिप्लेसमेंट जो आपके जिस्म में कुछ कमी नहीं होगी लेकिन ज़्यादा ही होगा, रिप्लेस होगा। हाँ, दूसरी चीज़, बहुत से डिसीजेस जो है इसकी वजह से कम हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या आपका खून ज़्यादा है तो उसमें भी आपके बीमारियां कम हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक जो है वो भी कम होते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है कि आप दे के जो खुशी होती है, यानी महसूस करें तो आपको बहुत खुशी होगी। डोनेशन कैंप के दिन जो लोग डोनेट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, वो सर्टिफिकेट लेके आप रख लें। कभी भी आपको किसी फ़र्द के लिए, आपके रिलेटिव या कोई दोस्त के लिए ज़रूरत पड़े खून की, तो सर्टिफिकेट पेश करें उस हॉस्पिटल, उस ब्लड बैंक में, तो आपको ब्लड फौरी तौर पर मिल जाएगा, आपको रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा मैसेज है कि आप उस दिन 8 तारीख के दिन आएँ और आप भरपूर लोग दोस्तों को लेके आके इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है। अल्लाह का शुक्र है, जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाह हुबली और हमारे मुहिब गिरामी करम फरमा जनाब डॉक्टर बीजापुरी साहब की जानिब से हर साल खिदमत खल्क के जज्बे के तहत ब्लड डोनेशन कैंप कारवा रोड डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में मुनक़िद किया जाता है। इमसाल भी बरोज़ हफ्ता 8 अक्टूबर 2022 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद होने जा रहा है। आप तशरीफ़ लाएँ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के खातिर अपने खून का अतिया गरीब, मरीज़, मुस्तहिक़ीन को पेश करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बटने वाली खैरात का ख़ुसूसी हिस्सा अपने दामन में ले। मैं फिर एक मरतबा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डॉक्टर बीजापुरी हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ और अपने खून का अतिया
मुस्तहिकीन की खिदमत में पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।